तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। और ये ब्राह्मण कौन है? हमारी और आपकी आत्मा। आत्मदेव का मतलब वो नहीं करना कोई ब्राह्मण था, नहीं। आत्मदेव का मतलब है हमारी आपकी आत्मा। आत्मा यानी मनुष्य का जीवन जो है ना, कैसा होता है, इस बात को समझ जाएंगे तो जीवन को आप ना सरल तरीका से जी पाएंगे। ये जीवन जो है सुख और दुख की, जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, दो पटरी होती है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो जीवन भी ऐसा ही है। लोगों ने हमेशा कोशिश की कि दुख खत्म ही हो जाए, सुख ही सुख रह जाए, पर आज तक मनुष्य सफल नहीं हो पाया इसके लिए कि दुख खत्म कर सके। मनुष्य दुख को खत्म करने का प्रयास पूरा किया है, अभी भी कर रहे हैं लोग, पर यह बात समझने में लोगों को नहीं आ रही कि दुख कभी खत्म होगा नहीं। दुख को सहन करने के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, राजी नहीं, इसलिए आपको लगता है दुख को खत्म कर दें। और जो सृष्टि है ना, वो क्या है? द्वैत है। जैसे दिन है तो रात भी है, ज्ञान है तो अज्ञान है, सुख है तो दुख है, कहीं भी द्वैत है। आप कहीं भी जाएंगे द्वैत, द्वैत के बिना संसार है ही नहीं। तो आत्मदेव के जीवन में क्या है? दो सुख हैं तो दो दुख हैं। सुख क्या है कि धन बहुत है इसके पास में। दूसरा सुख क्या है? विद्या भी बहुत है। और दुख क्या है? पहला दुख है कि पत्नी जो है लड़ने वाली मिली है। और दूसरा दुख क्या है कि बेटा नहीं हुआ, अभी तक संतान नहीं हुई। तो बस ये है, दुख को यदि नहीं समझोगे तो दुख क्या है और बढ़ता जाएगा। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। बोलो राधे राधे। तत्प्रिया धुंधली स्मृतः, मतलब आत्मा की पत्नी का नाम धुंधली ही होता है। वैसे वेदांत के हिसाब से बोलेंगे तो ऐसे बोला जाएगा कि आत्मा की पत्नी कौन है? वो है बुद्धि। और दुख का प्रादुर्भाव बुद्धि से होता है। अब ये कहने के लिए बातें हैं कि मन है कि बुद्धि है, ये सब नाम है अलग अलग, समझने की बात है। दुख को पैदा कौन करती है? बुद्धि। इसलिए ज्यादा यदि जीवन अच्छी तरह जीना है तो बुद्धि का प्रयोग जो जितना कम करेगा उतना ज्यादा मस्त रहेगा वो। हाँ, अभी हमने दिल्ली में इस बात की चर्चा की थी, सीलमपुर में एक सत्यनारायण कवि हुए मथुरा में, ब्रज में कहीं, तो वो भगवान के सामने जब जब जाते ना, भगवान से एक ही बात कहते कि बना दो बुद्धिहीन भगवान। पर ठाकुर जी से ये कहते, ठाकुर जी मेरे को ना बुद्धिहीन बना दो, मेरी बुद्धि खत्म ही कर दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या है? दुख बहुत देती है, सुख नहीं देती है। तो मैंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था दिल्ली में, जैसे दो लोग भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, सामग्री वही है, भोजन में जो भी बनी है सामग्री दोनों को वही दी गई है, पर परोसने वाला जैसे रोटी लेकर के आया, एक व्यक्ति को ज्यादा प्रेम से परोसता है, वो ज्यादा घी लगा के लाता है, फूली फूली रोटी लाता है, और दूसरे आदमी को फूली फूली रोटी नहीं, थोड़ी कम फूली रोटी देता है। रोटी वही है, पर जिसको कम फूली रोटी मिली ना, वो क्या सोचता है, देखो ये ना दुभात कर रहा है, अब बुद्धि लगा रहा है, देखो जैसी फूली फूली रोटी इसको दे रहा है ना, ये मेरे को नहीं दे रहा। मतलब बुद्धि इतना छोटा सोचती है, इतना छोटा सोचती है कि सामने वाले के मन में कोई बात होती नहीं ऐसी, लेकिन बुद्धि ऐसा सोच लेती है। तो दुख का मूल कारण क्या है?
हमारी बुद्धि। ये जो शुगर का और बीपी का जो रोग होता है ना, ये कम बुद्धि वालों को नहीं होता है, बोलो राधे राधे। ये ज्यादा बुद्धि वालों को ही होता है, बोलो राधे राधे। हाँ, जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, ज्यादा दिमाग चलाते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। बाकी ज्योतिष की बात क्या कहती है वो आगे डिस्कस करूंगा मैं आपसे बाद में। मेरा अपना अनुभव यही है कि शुगर और बीपी होने का कारण बुद्धि ही है।